राजस्थान के कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां रात होते ही सब कुछ बदल जाता है। दिन में सब सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, लोग अपने घरों में बंद हो जाते हैं और पूरा गांव सन्नाटे में डूब जाता है। रात के समय यहाँ कोई भी किसी का नाम जोर से नहीं लेता, क्योंकि माना जाता है कि अगर किसी खास नाम को पुकारा जाए तो जवाब जरूर मिलता है, लेकिन वह इंसान नहीं होता। ये कहानी है विवेक, आदित्य, रोहन और समीर की, जो घूमने के लिए इस गांव में आए थे। गांव बाहर से शांत था, लेकिन लोगों की नजरों में अजीब डर था। शाम होते ही सब अपने घरों में बंद हो गए। तभी एक बूढ़े आदमी ने उन्हें चेतावनी दी, रात में किसी का नाम मत लेना, खासकर उसका। विवेक ने हंसकर पूछा, किसका? बूढ़ा उनके पास आकर बोला, अघोरिया। चारों दोस्त हंस पड़े और उसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। रात को वे गांव के किनारे एक पुराने घर में रुके। घर जर्जर था और अंदर अजीब ठंडक थी। आधी रात को विवेक की आंख खुली। उसे लगा जैसे कोई धीमी आवाज में उसका नाम ले रहा हो, विवेक। वह उठ बैठा और चारों तरफ देखने लगा। कोई नहीं था। उसने धीरे से पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं मिला। फिर वही आवाज दोबारा आई, विवेक। अब वह डर गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, अघोरिया, क्या तू है? जैसे ही उसने यह नाम लिया, दरवाजा जोर से बंद हो गया और हवा अचानक ठंडी हो गई। उसने दोस्तों को जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं उठा। तभी दीवार पर एक परछाई दिखाई दी। वह इंसान जैसी थी, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी और डरावनी। लंबे बाल, झुका हुआ शरीर और असामान्य लंबे हाथ। वह धीरे धीरे विवेक की तरफ बढ़ी। विवेक हिल नहीं पा रहा था। वह उसके पास आई और कान के पास फुसफुसाई, तुमने मेरा नाम लिया है, अब तुम मेरे हो। अगले ही पल सब अंधेरा हो गया। सुबह विवेक गायब था। उसके दोस्तों को सिर्फ दीवार पर खरोंच के निशान मिले। वे डरकर गांव वालों के पास पहुंचे। बूढ़े आदमी ने कहा, अब वह वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसने उसका नाम ले लिया था। उसने बताया कि अघोरिया पहले एक तांत्रिक था, जो लोगों को उनके नाम से बांधता था। गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया, लेकिन मरते समय उसने श्राप दिया कि जो भी उसका नाम लेगा, वह उसे अपने साथ ले जाएगा। तीनों दोस्त डरकर गांव छोड़ गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात आदित्य के फोन पर कॉल आया। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं था। उसने डरते हुए कॉल उठाया। कुछ पल खामोशी रही, फिर आवाज आई, आदित्य। यह विवेक की आवाज थी, लेकिन अब उसमें इंसानियत नहीं थी। फिर कई आवाजें एक साथ फुसफुसाने लगीं, नाम ले। आदित्य ने फोन काट दिया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। अब वह आवाज उसके कमरे में गूंज रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अंधेरे में विवेक खड़ा था, काली आंखों और डरावनी मुस्कान के साथ। वह बोला, बस एक बार मेरा नाम ले। आदित्य कांपने लगा। कुछ पल तक वह चुप रहा, फिर डर के आगे हार गया और धीरे से बोला, अघोरिया। अगली सुबह आदित्य भी गायब था। अब रोहन और समीर समझ चुके थे कि यह चीज नाम से फैलती है। उन्होंने फैसला किया कि वे कभी यह नाम नहीं लेंगे और किसी को लेने नहीं देंगे। समय बीतता गया और धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। कई साल बाद कुछ नए लोग उस गांव में घूमने आए। उन्हें इस कहानी के बारे में कुछ पता नहीं था। वे उसी पुराने घर के पास पहुंचे। उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, यह जगह थोड़ी अजीब लग रही है। दूसरा बोला, डर गया क्या? पहला मुस्कुराया और बोला, नहीं, बस एक नाम सुना था। वह कुछ पल रुका, फिर हंसते हुए बोला, अघोरिया। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर अचानक ठंडी हवा चली और दूर से एक धीमी आवाज आई, मैं अभी भी यही हूँ। उस रात गांव में फिर से वही सन्नाटा लौट आया, क्योंकि कुछ नाम कभी खत्म नहीं होते। वे सिर्फ इंतजार करते हैं कि कोई उन्हें फिर से पुकारे।